Morning student, welcome to Gyanjyoti online classes for standard 5. So I am Swarna Rao, your computer teacher. So students, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कंप्यूटर बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे. So student, आज क्या है? हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ओके? So student, हमें पहला जानना है व्हाट इज कंप्यूटर. ओके? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. उसका मतलब कंप्यूटर इलेक्ट्रिक से चलता है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर इज नॉट मीनिंग. ओके, तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 5 ओपन करो. पहला पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल मशीन्स एंड हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स. तो कंप्यूटर क्या है? यूजफुल मशीन्स. उसका मतलब है कंप्यूटर से हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं. आज का डेट में हम ऑनलाइन शॉपिंग, स्टडी, तो सब कुछ चीज हम कंप्यूटर से ही करते हैं. ओके, दे आर यूज्ड इन होम, स्कूल्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड मेनी अदर प्लेसेस. सिर्फ हम स्कूल में यूज नहीं करते हैं, ऑफिस में करते हैं, बैंक में एंड हॉस्पिटल में भी करते हैं. इन फैक्ट कंप्यूटर्स हैव बिकम ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ अस. तो कैसे हो गया? जैसे हमारा डेली लाइफ में जैसे हमारा एसेंशियल कुछ भी प्रोडक्ट रहता है हम डेली यूज करते हैं, वैसा हमारा कंप्यूटर हमारा डेली लाइफ में ज्वाइन हो गया है. ओके, कंप्यूटर्स कुड नॉट अलाउज टू डू द थिंग्स दे डू टुडे. तो जो भी हम चूज करते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, काम भी करते हैं, सब हम कंप्यूटर से ही करते हैं. द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर लार्ज एक्सपेंसिव मशीन्स that were used for doing long mathematical calculation. जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहला जो हमारा कंप्यूटर था बहुत बड़ा था. ओके, they were used by scientific and engineers and large business and military and government organization. तो वो बड़ा वाला लार्ज वाला कंप्यूटर कौन कौन यूज कर रहे थे? साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, लार्ज बिजनेसमैन एंड मिलिट्री और गवर्नमेंट. ओके, ओवर द इयर्स कंप्यूटर्स बिकेम इजियर टू यूज. जैसे जैसे टाइम क्या हो गया, चलते चलते गया, तो क्या हो गया, जो लास्ट कंप्यूटर था वो चेंज हो गया. ओके, लेट्स अस लर्न अबाउट हाउ कंप्यूटर्स डेवलप इनटू द कॉम्पैक्ट मशीन दैट वी यूज एवरी डे. अभी हम जानेंगे पहला जो कंप्यूटर था, लार्ज कंप्यूटर था, पहला कैसा बना है, उसका फंक्शन क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पेज नंबर 5 में है. अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस पहला कैसे था जो हम यूज कर रहे थे कैलकुलेशन के लिए. ओके, टू कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग? दैट मीन्स कैलकुलेशन. ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस वेर बेस्ड ऑन मूविंग पार्ट्स एंड कुड डू सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो पहला क्या था? पहला जो हम यूज कर रहे थे वहां पे 4 फंक्शन ही होता था. तो क्या क्या होता था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, तो जैसे हमारा स्टार्टिंग हुआ हम कंप्यूटर में करने के लिए पहला स्टेप आया, पहला क्या आया? अबाकस. यहाँ पे अबाकस का पिक्चर दिया है, देखो अबाकस. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 नंबर पेज में यहाँ पे पिक्चर दिया है, ये अबाकस का पिक्चर है. ओके, का पिक्चर है. ओके, the abacus is one of the earliest known calculating tools. तो यहाँ पे क्या होता था? कैलकुलेटिंग करते थे हम. ओके, it was first made around 45,005 years ago. तो ये कब बना था? 40,500 years ago में ये बना था. In those days people worked with numbers when they bought and sold things such as cattle, grains and so on. ये क्या करते थे? जैसे लोग काउंटिंग करने के लिए ये अबाकस को यूज करते थे. The abacus helped them perform basic arithmetic operation. ये क्या होता था? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज होता था. ओके, the most common kind of abacus has a frame usually made of wood. तो यहाँ पे कहाँ पे बना था? वुड में बना था. ओके, with weights stretching across the frame, each weight has 10 beads on it and represent a value chart. यहाँ पे अबाकस में कितना बीट्स था? 10 बीट्स. यहाँ पे वुड में बना था. ओके, ये अबाकस का मैं पिक्चर
above it dash। तो स्टार्टिंग में जैसे हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से काउंट करते हैं वैसे हमारा स्टार्टिंग होता था 1 से। The 1 above it tens, the 1 above it hundreds and so on। First thing is ones, then tens, hundreds, thousands, ऐसे करके स्टार्ट। So students अबाकस में क्या है वो वुड में बना है, वहां पे 10 बीट्स से जिसे हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से काउंट करते हैं वही हिसाब से ones, tens, hundred, thousand के हिसाब से हम काउंट करेंगे। We can slide the beats on the weights to do sum। हम सम कैसे करेंगे? स्लाइड करके करेंगे। ओके तो नेक्स्ट आवर है नेपियर्स बोल्स। दिस डिवाइस वाज मेड बाय जॉन नेपियर इन द ईयरली 1600s। It lets us find the products and quotients of large numbers easily। तो ये डिवाइस जो है ये कौन बनाए थे? जॉन नेपियर ने बनाए थे। यहाँ पे क्या है? लार्ज नंबर बहुत इजीली से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। In order to use Napier's bones, a person needs to know only how to add and subtract। तो इस हम नेपियर्स में ये जॉन नेपियर जो बनाए थे, नेपियर्स बोन बनाए थे, तो वहां पे क्या करते हैं हम इजीली एड एंड सबट्रैक्ट कर सकते हैं। The device has a large board with the number 1 to 9 arranged vertically on the left। हम लेफ्ट से क्या है अरेंज हुआ है 1 to 9 तक नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पेज देखो, यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक हमारा लेफ्ट साइड में क्या हुआ है अरेंज हुआ है। ओके boards are portions as the ones shown in the pictures are placed on the board to the different calculation। यहाँ पे क्या है ये जो नंबर से नंबर का हेल्प में हमें डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट गो टू द अनदर Pascaline and step reckoner। The Pascaline and the step reckoner were mechanical devices and that were used to arithmetic operation। ये क्या होता है यूज में? अरिथमेटिक ऑपरेशन में ये यूज होता है। ओके बोथ दिस डिवाइस यूज गियर्स। द Pascaline was made by Blaise Pascal। उसको कौन बनाए थे? Who is the inventor? Blaise Pascal। ओके around 1642 Gottfried William Leibniz completed the step reckoner around 1694। ओके ये जो स्टेप रेकनर है कौन इन्वेंटेड है? Who is the invented the step reckoner? Answer is Gottfried William Leibniz। We did around in 1694। Okay. Next topic is different engine and analytical engine। What is different engine and what is analytical engine? In the 19th century, Charles Babbage of the England designed these two computing machines। So students, we are know that who is the father of computer? Charles Babbage। Okay. So students, in the 19th century, Charles Babbage of England designed these two computing machines। तो चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर मशीन को बनाए थे। क्या क्या बनाए थे? बट ही कुड नॉट कंप्लीट देम, बट वो कंप्लीट नहीं किए थे दो मशीन को। आफ्टर हिम साइंटिस्ट कंप्लीटेड दिस मशीन्स एंड फाउंड दैट दे कुड डू कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन एक्यूरेटली। मगर एक साइंटिस्ट ने उसको कंप्लीट किया था। द एनालिटिकल इंजन वाज फेड मोर एफिशिएंट दैट द डिफरेंस इंजन। तो एनालिटिकल इंजन डिफरेंस किसके से है? डिफरेंस इंजन से। उसका मतलब है एनालिटिकल इंजन बेटर है डिफरेंस इंजन से। इट वाज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट कुड बी प्रोग्राम लाइक ए कंप्यूटर। ये क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या करता है? जिससे प्रोग्राम है कंप्यूटर के जैसा उसका फंक्शन है, सेम फंक्शन है। दिस इज व्हाई चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, वो पहला लाए थे डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन को। इसीलिए हम जानते हैं कि फादर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर। All the devices that we learned about in the previous sections were mechanical devices that did not run on electricity। हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी से रन कर सकते हैं। Without electricity, computer is not run। Okay? The first true computer was an electrical device। So students, हम जानते हैं computer is an electronic device। Computers can be divided into 5 different generations। तो कंप्यूटर जो बना है उसका कितना जनरेशन है? 5 जनरेशन। द अर्लीस्ट कंप्यूटर्स बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? अभी 5 जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है फर्स्ट जनरेशन।
जनरेशन कंप्यूटर्स कब हुआ? फ्रॉम द, तो ये हमारा क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर में पहले जानने के लिए हमें जानना है 5 जनरेशन के बारे में, उसके बाद हमें समझ आएगा। ओके, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स फ्रॉम द 1940s। दिस कंप्यूटर यूज इलेक्ट्रिकल डिवाइस कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो यहाँ पे पहला क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब्स आया था। ओके, दिस these computers used electrical, this computer is electrical device called, हमारा फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब्स। ओके, दिस डिवाइस है सील इन ए ग्लास ट्यूब। तो कहाँ पे सील हुआ था? ग्लास ट्यूब में। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो हमारे पेज नंबर 7 में ऑलरेडी वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर दिया है। देखो ये ग्लास के अंदर में ही है। ओके, यहाँ पे देखो वैक्यूम ट्यूब्स आर लार्ज डिवाइस, दिस इज व्हाई द कंप्यूटर यूजिंग देम वेर लार्ज। तो वहां पे क्या है? वैक्यूम ट्यूब में एक लार्ज डिवाइस है, बड़ा डिवाइस है। वैक्यूम ट्यूब्स नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। तो वैक्यूम ट्यूब्स चलाने के लिए लार्ज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। दे हीट ऑफ ए लॉट, so the computer using them had to be cool properly। तो वो क्या होता है, जब हम चलाते हैं वहां पे क्या हो जाते हैं, ज्यादा गर्म हो जाता है और टाइम लगता है कि ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए। One of the first computers of this generation was the ENIAC। ओके, तो ये फर्स्ट जनरेशन है जो बना था, वन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वो होता है ENIAC। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? तो क्या है ENIAC का फुल फॉर्म? क्या है फुल फॉर्म? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम क्या जानेंगे? पोस्ट कार्ड्स। तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड का भी पिक्चर दिया है हमारे पेज नंबर 7 पे, जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसके नीचे में दिया है और पिक्चर के साथ उसका नाम भी लिखा है नीचे में। ओके, पोस्ट कार्ड्स वेर यूज्ड फॉर इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। पोस्ट कार्ड क्यों यूज करते हैं? इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। ए पोस्ट कार्ड इज ए पीस ऑफ स्टिक कार्ड इन व्हिच होल्स आर पोस्ट इन एन स्पेसिफिक पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट ए डाटा। वो कौन क्या करता है? डाटा को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करेगा? क्योंकि वहां पे इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ऑब्वियसली वो डाटा ही प्रेजेंट करेगा। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वुड रीड प्रोग्राम्स एंड डाटा फ्रॉम दिस कार्ड। तो वहां पे क्या हो रहा है? फर्स्ट जनरेशन में जो आया है ये हमारा, तो वहां पे प्रोग्राम रीड करता है। दे वुड ऑल्सो आउटपुट डाटा ऑन दिस कार्ड। यहाँ पे जैसे इनपुट होता है, जहाँ पे इनपुट होगा वहां पे ऑब्वियसली आउटपुट होगा, इसलिए यहाँ पे आउटपुट भी होता है। सम कंप्यूटर ऑल्सो यूज प्रिंटर्स फॉर आउटपुट। तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? जब में कुछ लिखते हैं, कीबोर्ड में टाइप करते हैं, वो हमारा क्या होता है? इनपुट। जो हम कंप्यूटर में कीबोर्ड में लिख रहे हैं वो कंप्यूटर तक जाएगा, वो हमारा हो जाता है प्रोसेस। हम जो कीबोर्ड के हेल्प से जो नंबर्स लिखे हैं और लेटर लिखे हैं, जो हमें मॉनिटर में शो करेगा वो हमारा क्या हो जाता है? आउटपुट। ओके, जब हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं हार्ड कॉपी। ओके, पेपर से निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रिंटर का यूज करते हैं। ओके, वो हमारा क्या होता है? जब हम आउटपुट देखते हैं, जैसे हमारा रिजल्ट हम देख दिए कंप्यूटर में रिजल्ट, उसका हमें पेपर के हिसाब से चाहिए पास में रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? प्रिंटर का यूज करेंगे। जब हम प्रिंटर का यूज करते हैं वो हार्ड कॉपी हमारे पास आ जाता है। ओके, दिस कंप्यूटर्स कुड ओनली डू वन टास्क एट ए टाइम। ये एक टाइम में ही कर सकता है। दे हैड टू बी प्रोग्राम फ्रेशली फॉर ईच टास्क। द प्रोग्राम्स वुड बी ऑन ए स्टैक ऑफ पंच कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए पार्ट ऑफ द ENIAC first generation computer, it filled up an entire room as use vacuum tools and post card। यहाँ पे पिक्चर दिया है कैसे यूज करते हैं, ये हमारा ऑलरेडी पेज नंबर 7 में है। ओके, अभी हम क्या करेंगे?
सेकेंड जनरेशन कब हुआ है, ये डेट को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ओके, तो ये वाला याद करना है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारा फर्स्ट जनरेशन कब हुआ था 1946 एंड सेकेंड जनरेशन कब हुआ था 1956। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स इन दिस कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। ये जो वैक्यूम ट्यूब था हमारा फर्स्ट जनरेशन में, मैं यहाँ पे नोट की हूँ, देखो ये क्या हुआ, चेंज होके ट्रांजिस्टर में रिप्लेस हो गया। ओके, इन दिस कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, वो रिप्लेस्ड होके ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, सो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वे स्मॉलर देन द कंप्यूटर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। ओके, डिड नॉट नीड एज मच इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटेड ऑफ दिस। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में बहुत क्या था, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हीट हो रहा था और कूल होने के लिए टाइम लगता था, मगर हमारा सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे ज्यादा हीट नहीं हो रहा है और कम लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट, these computers still used punch cards and printers. There were no monitor. यहाँ पे monitor नहीं है। Okay, without monitor it work. Second generation computers were called the store program computers. They could store programs in their memory. यहाँ पे memory में ही सब store होके रहता है। So unlike first generation computer, they did not have to be programmed every time a program had to be run. तो ये क्या है, सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से बेटर है। ओके, तो हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन, फ्रॉम द 1966। ओके, इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICS और चिप्स वेर यूज्ड इन। तो हमारा थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता था, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। इन ICS सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ एस्टर्मिंग small transistor and made directly on small bits chip or a special material। यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वहाँ पे स्मॉल चिप यूज होता था। ओके, द CPU was made of many ICs. Using ICs reduced the space needed for the computer circuits, which made the computers much smaller। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे हम CPU यूज करते हैं कंप्यूटर में, वही वैसे ही सेम हिसाब से इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था। ओके, which made the computers much smaller. Computer also become more efficient than before। जैसे हमारा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ था, सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से बेटर था। ओके, the keyboard was introduced for input and monitor began to be used to show output। विदाउट इनपुट और आउटपुट नहीं आता है, कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं। जब हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, मॉनिटर से हम क्या होता है, आउटपुट शो करता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर टू द वंस वी यूज टुडे वेयर इंट्रोड्यूस। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। दिस हेल्प द कंप्यूटर्स कंप्लीट टास्क फास्टर, वी सेव ए लॉट ऑफ टाइम। एक टाइम में बहुत सारा टास्क हो सकता है कंप्यूटर में। ओके, यह हमारा क्या था थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या इंटीग्रेटेड हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। थर्ड जनरेशन वी आर गो टू आवर नेक्स्ट जनरेशन इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स फ्रॉम द 1970। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे नोट करो, मैं ज्यादा नहीं दिखाई हूँ क्योंकि बुक में ऑलरेडी दिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ही दिखाई हूँ। कंप्यूटर कब हुआ था, 1970 से हुआ था। ओके, इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर द CPU was placed on a single small chip। तो हमारा फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, एक CPU was placed हुआ था, एक सिंगल स्मॉल चिप में हुआ था। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो उसका साइड में, ये पेज नंबर 8 में है, जहाँ पे फोर्थ जनरेशन लिखा है, उसका साइड में एक माइक्रो प्रोसेसर का पिक्चर हुआ है। ओके, दिस ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑल्सो
made it much faster and more efficient. Today microprocessor can have millions of transistors. तो today date we are using microprocessor. जो हमारा 4th जनरेशन हुआ था, कब हुआ था? 1970 years में जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर चिप हुआ था, अभी तक भी टुडेज डेट में भी हम लोग यूज करते हैं माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पे नोट लिखो, इन 4th जनरेशन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा 4th जनरेशन में क्या हुआ था? इन 4th जनरेशन कंप्यूटर द CPU was placed on a single chip called a microprocessor। ओके, तो हमारा 4th जनरेशन में क्या हुआ था? माइक्रोप्रोसेसर इन्वेंटेड हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज दिस greatly reduced the size of a computer and also made it much better and more efficient। ये जितना भी हमारा ये हमारा 4th जनरेशन है, तीनों जनरेशन से सबसे बेटर थे, सबसे अच्छा थे। ओके, टुडे माइक्रोप्रोसेसर कैन हैव मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में मिलियंस का मतलब क्या है? लाख हो जाता है। जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में लाख बोलते हैं, इंटरनेशनल में क्या हो जाता है? मिलियन। तो लाख ज्यादा ही हमें क्या होता है? यूज होता है। ओके, द कंप्यूटर्स वेर मोर पावरफुल एंड कुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म नेटवर्क्स। This paved the way for the creation of internet। वहाँ पे इंटरनेट का भी यूज होता है, किसका बेस से? माइक्रोप्रोसेसर बेस से। ओके, the computer began to use operating system that had icons and menus like in विंडो में क्या करता है? विंडो इज एन OS ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लाइव जैसे मेन्यूज एंड आइकॉन का वो क्या करता है? यूज से हमें स्टार्ट करते हैं। The mouse was also introduced as an input device। We are no students, mouse is an input device। तो हम इनपुट डिवाइस का जब हम एग्जाम्पल हमारा टीचर पूछते हैं हमें, नहीं तो मैं पूछती हूँ, तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है? हमारा कीबोर्ड एंड माउस। ओके, दिस इज व्हेन कंप्यूटर्स बिगेन टू बी यूज्ड बाय कॉमन पीपल इन होम्स ऑफ स्कूल्स एंड सो ऑन। तो हम कहाँ पे यूज हो जाता है? हमारा माउस होम पे यूज करते हैं, जब हमारा मॉनिटर रहता है उसके साथ हमारा माउस रहता है, होम, स्कूल्स, बैंक एंड ऑफिसेस। तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है 5th जनरेशन। सो स्टूडेंट्स, आवर 1st जनरेशन में क्या हुआ था? बीइंग डेवलप। ओके, तो वो खूब डेवलप हुआ था। These are the computers that are currently being developed, scientific and working to create computer with artificial intelligence (AI)। तो यहाँ पे क्या है? AI हुआ है हमारा 5th जनरेशन में। क्या हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी एबल टू मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। जैसे ह्यूमन लाइक दैट वी आर। तो जैसे हम लोग खुद डिसीजन लेते हैं, वो वैसा यहाँ पे 1st जनरेशन में, 5th जनरेशन में वैसा हुआ है। वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ ड्राइविंग कार एंड बीइंग डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल होगा हमारा? वॉइस रिकॉग्निशन एंड सेल्फ ड्राइविंग कार। AI is also being used to develop helpful device like the one that use a smartphone to tell people who cannot see what is in front of them। जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं, हम टाइप करके भी सर्च करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं? स्पीकर में भी बोल के भी हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। गूगल नाउ एंड सीरी आर द टू इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट। दिस आर सॉफ्टवेयर दैट कैन अंडरस्टैंड वॉइस इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम। तो गूगल में हम क्या करते हैं? वॉइस में क्या रहता है? रिकॉर्ड से हम सर्च करते हैं। ओके, हियर इज ए टाइमलाइन ऑफ सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स आफ्टर 1940 इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। तो स्टूडेंट देखो, ये हमारा पेज नंबर 9 में है। यहाँ पे पिक्चर दिया है, तो यहाँ पे सब डेट दिया है, ईयर दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। वो ईयर वाइज में क्या क्या इन्वेंटेड हुआ है। ओके, 1946 in-app display in public। 1953 transistor start replacing vacuum tubes। 1960s computer with ICS appear।
1971 Intel make the 4004 microprocessor. 1971 first email sent by Ray Tomlinson. 1955 first hard disk very large in size store 5 MB of data. Next है 1985 Microsoft introduced the Windows 1.0 OS. Next है 1983 first internal hard disk made store 10 MB of data. Next is 1981 first IBM PC introduced. Next is 1981 MS-DOS operating system launched. So next is 1991 WW. What is the WW? Full form World Wide Web created. 1984 Apple Macintosh introduced first PC to use a mouse. Next is 1983 Grid Compass 1101 released, similar to modern laptops. 1982 CDs made store only audio. तो ये हमारा ईयर के हिसाब से जैसे हमारा 1940 हिस्ट्री में ये सब इन्वेंटेड हुआ है. ओके, हमारा लास्ट थिंग दैट 1995 डीवीडीज इंट्रोड्यूस. तो हमारा 1995 में क्या हुआ था? डीवीडी इंट्रोड्यूस हुआ था. नेक्स्ट है 2000 फ्लैश डिवाइस इंट्रोड्यूस स्टोर अप टू 8 MB डाटा. तो हमारा 2000 में फ्लैश डिवाइस हुआ था, वहां पे कितना स्टोर हो सकता है? 8 MB, अप टू 8 MB. तो 8 MB से ज्यादा स्टोर हो सकता है. नेक्स्ट इज 2010 आईपैड लॉन्च. आईपैड लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? ये जो जीके क्वेश्चन है, कब हुआ था? 2010 में. नेक्स्ट है 2011 एप्पल इंट्रोड्यूस सीरी इन इट्स फोन्स. जो एप्पल फोन, ये बहुत आईफोन जो बोलते हैं, ये बहुत क्या है, ये पॉपुलर है. सब चाहते हैं कि हम आईफोन को यूज करने के लिए. तो यहाँ पे कब हुआ था? ये 2011 में. तो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़े हैं? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. तो हम 5 जनरेशन के बारे में पढ़े हैं. पहला जनरेशन में क्या है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो स्टूडेंट ये तुम लोग को समझ आ गया है. ये ऑलरेडी हम 4th क्लास में इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाली हूँ अभी. ओके, एक्सरसाइज पेज नंबर 10 ट्रू और फॉल्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेपियर स्पून्स वेर यूज्ड टू परफॉर्म डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन. तो नेपियर स्पून जो यूज होता था वहां पे डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन होता था. ट्रू और फॉल्स? दिस क्वेश्चन आंसर इज ट्रू होता था. फर्स्ट कार्ड्स वेर यूज्ड टू इनपुट डाटा इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ट्रू. ओके, नेक्स्ट नंबर 3 as computers became more developed their size decreased. तो हमारा जो पहला as computer became more developed, जैसे हमारा जनरेशन क्या हो गया, चलता गया, तो कैसा हुआ? कंप्यूटर डेवलप हो गया, तो वहां पे साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो गया. तो ये क्या होगा? ट्रू. नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेर यूज्ड इन होम्स एंड स्कूल्स. तो हमारा फर्स्ट जनरेशन क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स. वो क्या होम और स्कूल में यूज होता था? नहीं. ये हमारा क्या होगा? आंसर फॉल्स होगा. तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन इज वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. हमारा क्या हुआ था? ये जो पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स था वो क्या हो गया? रिप्लेस होके ट्रांजिस्टर में कन्वर्ट हो गया सेकंड जनरेशन. तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ट्रू है. तो स्टूडेंट्स हमारा B, C, D एंड E ये बहुत इजी है, बुक के अंदर से ढूंढ के लिखना. आई होप तुम लोग को समझ आ गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास 4 में ये वाला पढ़ चुके हैं. तो स्टूडेंट्स थैंक यू.